गुड मॉर्निंग D.Ed फोर्थ सेमेस्टर के पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 4.2 असेसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। इसके पहले वाले में मैंने आपको असेसमेंट ऑफ सेंसरी कैपेसिटी के बारे में बताया था। अब आते हैं कि किस प्रकार से हम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से संबंधित जो कौशल हैं उनका आकलन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि मोबिलिटी चलिष्णुता और अनुश्रुति ज्ञान है क्या। पहले चलिष्णुति ज्ञान की यदि बात हम करते हैं तो इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेफली और ग्रेसफुली जो चलने का कौशल है वही मोबिलिटी कहलाती है। यदि हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपने बची हुई ज्ञानेंद्रिय की सहायता से अपने वातावरण में अपने स्थान को सुनिश्चित करना एवं अपने वातावरण को जानने का जो कौशल है वही कहलाता है ओरिएंटेशन। अब आते हैं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के कौशल में किस चीज़ का आकलन किया जाता है। इस आकलन में ये देखा जाता है बच्चे का कौशल कि वो किस प्रकार से अंदर और बाहर चलता है सुरक्षात्मक ढंग से। उसको इस चलने अंदर और बाहर जाने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है अथवा नहीं पड़ती है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित कौशलों को आकलन करने के लिए ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रोफेशनल का होना नितांत आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि कुछ स्पेशल एजुकेटर्स भी इसका असेसमेंट करते हैं, लेकिन ये गलत है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी का असेसमेंट हमेशा ओरिएंटेशन मोबिलिटी प्रोफेशनल के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि वही एक बेहतर व्यक्ति है जो कि इस असेसमेंट को कर सकता है और असेसमेंट के उपरांत चलने और मूवमेंट के संबंधित कौशल दृष्टिबाधित व्यक्ति को सिखा सकता है। आइए हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी प्रोफेशनल किस प्रकार से असेसमेंट करता है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो प्रोफेशनल है वो बच्चे की आयु, उसकी क्षमता का स्तर एवं उसकी बची हुई दृष्टि के आधार पर उसका आकलन करता है। इसके अंतर्गत वो कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के उनका असेसमेंट करता है, जिसमें वो लेफ़्ट राइट मतलब दाएं बाएं, इनसाइड आउटसाइड बाहर और अंदर, अप और डाउन ऊपर एवं नीचे, इन सब चीज़ों का आकलन करता है। इनके अलावा जो दूसरा आकलन करता है कि बच्चा अपने वातावरण के विविध जो आयाम हैं उनसे कितना अवेयर है। जैसे वो किसी वातावरण को कितने आसानी से पहचान कर बता सकता है, इसका असेसमेंट किया जा सकता है। जैसे यदि उसे रेलवे स्टेशन ले गए और वहाँ पे उसने आवाज़ सुन कर के बता दिया या रेलवे स्टेशन है, ये मार्केट है, तो इस तरह से वो अपने वातावरण का असेसमेंट किया जाता है। इनके अलावा एक और असेसमेंट किया जाता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में कितना अनभिज्ञ है, इसका भी असेसमेंट किया जाता है। अब आते हैं कि असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है। इसमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, असेसमेंट करने के लिए 3 तरीके का उपयोग करता है। पहला तो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो असेसमेंट किया जाता है, इसमें बच्चे की क्लास टीचर और उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे विभिन्न प्रकार की जो है क्वेश्चन के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या चेकलिस्ट बना करके बच्चे के बारे में पूछा जाता है कि बच्चा क्लास के अंदर या क्लास के बाहर किस प्रकार से ट्रैवल करता है, उसे जो है सहायता की आवश्यकता पड़ती है या वो बिना सहायता के भी स्वतंत्र रूप से चलिष्णुता कर पाता है। दूसरा जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक्सपर्ट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा असेसमेंट करता है, जिसमें वो बच्चे को फैमिलियर मतलब परिचित जगहों पे और अपरिचित जगहों पर उसके चलिष्णुता कौशलों को देखता है। इनके अलावा परिचित और अपरिचित जगहों के इंडोर मतलब आंतरिक जगहों पे और बाह्य जगहों पर किस प्रकार से वो चलिष्णुता करता है उसको जो है ऑब्जर्व करता है। इनके अलावा एक और
असेसमेंट किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है, जिसमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो एक्सपर्ट है वो देखता है कि पूर्व में जो उसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित कौशल सिखाए गए हैं, जैसे प्रोटेक्टिव टेक्निक, साइटेड गाइड टेक्निक, लॉन्ग केन टेक्निक, इन सारे कौशलों का वो किस प्रकार से उपयोग करता है। ये 3 तरीके से जो है आकलन किया जाता है। आकलन के जो उपरांत है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो एक्सपर्ट है वो यही नहीं रुक जाता है, वो देखता है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जो उसे सिखाई गई है उसका उसके जीवन पर कितना इम्पैक्ट, कितना असर पड़ा है, उसका भी आकलन किया जाता है, जिसमें वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का आकलन करता है, जिसमें ये देखता है कि बच्चा ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो कौशल हैं उनको यूज़ करके अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज़ कर रहा है। जैसे यदि उसकी कोई वस्तु खो गई है तो वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी में सिखाई गई जाने वाली खोजने की जो टेक्निक है, एरोप्लेन टेक्निक का यूज़ करना। इनके अलावा अपनी वस्तुओं को सही ढंग जगह पे रखना, मार्केट में पैसे के द्वारा जो है किसी वस्तु को खरीदना, ये सारे उसके एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग में आए हुए परिवर्तनों को चेक किया जाता है। इनके अलावा नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स को भी इसमें आकलन किया जाता है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके सोशल स्किल पे। जैसे जब वो बाहर जाता है तो वो किस प्रकार से अपने ट्रैवल के लिए लोगों से सहायता मांगता है, या जब उसे किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं होता तो वो किस प्रकार से उस सहायता को इनकार करता है। तीसरी जो है इम्पैक्ट देखी जाती है उसकी प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ यहाँ पे है योजना, मतलब कि वो किस प्रकार से योजना बनाता है अपने घर से बाहर जाने के लिए या स्कूल में एक अच्छा से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस प्रकार से वो अपने ट्रैवल से संबंधित योजना बनाता है। इस कौशल को देखा जाता है। जैसे यदि मान लीजिए अभी वो क्लासरूम में उसे लाइब्रेरी जाना है तो वो इसके लिए जो होते हैं अपने ट्रैवल योजना कैसे बनाएगा, कैसे वो लैंडमार्क क्लूज को यूज़ करता है उस लाइब्रेरी तक जाने के लिए, या क्लास से स्कूल की गेट तक पहुंचने के लिए वो किन किन लैंडमार्क्स और क्लूज को प्लान करता है अपने ट्रैवल के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से उसके प्लानिंग पे देखा जाता है। इनके अलावा जो है लिटरेसी स्किल्स को भी चेक किया जाता है ओरिएंटेशन मोबिलिटी में। जब हम यहाँ पे लिटरेसी स्किल्स की बात करते हैं तो लिटरेसी स्किल्स का मतलब है यहाँ पे कि जो ट्रैवल से संबंधित बहुत सारी जो है जानकारियाँ होती हैं, उन जानकारियों को वो कैसे इकट्ठा करता है। जैसे यदि किसी जगहों पे जाना है तो हर जगह की अपनी एक विशेषताएं होती हैं और उस जगहों पे जाने के लिए क्या क्या ट्रैवल के मोड हैं, वो जो है लिटरेसी स्किल्स होगी तभी वो जान पाएगा। बस कौन सी बस की रूट चलती है, यदि वो किसी जगह फंस जाता है किसी स्थान पर तो उसे किस नंबर को डायल करना है सहायता करने के लिए जोते हैं, या जोते हैं किसी गंतव्य स्थान तक जाने के लिए जो है वो किन किन साधनों का उपयोग कर सकता है, ये सारे जो है उसके लिटरेसी स्किल्स के अंतर्गत आता है। इनके अलावा लिटरेसी स्किल्स में ये भी चेक किया जाता है कि जब मैं एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान पर जा रहा हूँ तो कौन कौन से बीच में और भी गंतव्य पड़ेंगे, उनका जो है भान होना ही लिटरेसी स्किल्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो होते हैं ये भी चेक किया जाता है कि वो ऑप्टिकल जो एड्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कितने बेहतर ढंग से यूज़ करता है अपने ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए होते हैं। जैसे ऑप्टिकल एड्स का यूज़ किया जा सकता है बस के नंबर्स को रीड करने के लिए, मार्ग को किस मार्ग पे है उसको जानने के लिए, सीट नंबर जानने के लिए। इनके अलावा आजकल असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी है, जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी है, गूगल मैप है, इनका भी वो उपयोग किस प्रकार से करता है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए जो होते हैं इसमें चेक किया जाता है। अब आते हैं कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के असेसमेंट करने के बाद क्या किया जाता है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी के असेसमेंट के उपरांत जो प्रोफेशनल है वो ये जो रिपोर्ट है वो साझा करता है उसके क्लास टीचर के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ, जिससे कि ये दोनों लोग मिल करके उसके इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम या जो होते हैं IFSC भी जो होते हैं इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्रोग्राम को जो है बेहतर ढंग से प्लान कर सके और ओरिएंटेशन मोबिलिटी में और उससे किस प्रकार की सहायता की और आवश्यकता है उसका सही आकलन किया जा सके। धन्यवाद।